गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अभी व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा था पहली वीडियो में शब्द रचना के बारे में। उसमें हम लोगों ने पढ़ा शब्द क्या है, इसके चारों वर्गीकरण को हम लोगों ने पढ़ा। पहला वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा प्रयोग के आधार पे। अब हम पढ़ेंगे चौथा अर्थ के आधार पे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे हम समझेंगे कि शब्द है क्या। ठीक है, ये शब्दों का वर्गीकरण है। अर्थ के आधार पर शब्दों को हम बहुत सारे भाग में बांटते हैं, निम्नलिखित भागों में। जैसे देखिए यहाँ दिया है सार्थक शब्द, जो सार्थक मतलब अर्थ वाला, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, उसके बाद है एकार्थक जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थक एक शब्द के अनेक अर्थ, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप लोग इसी तरह कॉपी में ऐसे ही पिक्चर बनाकर क्या करिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण करिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझें इसमें एकार्थक शब्द क्या होता है। एकार्थक शब्द बेटा वो जो एक ही शब्द है और उसका अर्थ भी एक ही होता है। देखिए यहाँ दिया है वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे थैला मतलब झोला है ना, तो एक ही, थैला मीन्स थैला। दूसरा कागज मतलब पेपर, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर, यानी ऐसे शब्द जिसका एक ही अर्थ निकले। और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द में देखो क्या होता है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एकदम एक जैसा लगेगा, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं दिन, तो दिन मतलब होता है दिन, जो सुबह शाम दोपहर रात होता है, ये दिन है ना। और इसी को अगर हमने थोड़ा जोर लगा के दीन, दिन और दीन सुनने में एक जैसा, पर दीन मने होता है गरीब। दीन मतलब क्या होता है, गरीब। देखिए एकदम अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा अगर हम अर्थ लिख देंगे तो ना। तो ये दिन मने दिवस, सुबह शाम दोपहर, और ये दीन मतलब गरीब। तो ऐसा शब्द जो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। अब आइए अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द में एक से अधिक अर्थ होता है। शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ जो है क्या निकलेगा, अनेक निकल जाएगा। जैसे देखिए अंक, अंक मने होता है गोद, अंक मने संख्या भी होता है, और अंक बोलते हैं नाटक के भाग को। जैसे एक नाटक है उसके कई भाग होते हैं ना, तो देखिए एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ कितने हो जा रहे हैं, अनेक हो जा रहे हैं। इसका मतलब ही अनेकार्थक शब्द। इसको समझ लेंगे तो आपको परिभाषा याद रहेगा कि एक से अधिक अर्थ बताने वाला शब्द जो है उसे अनेकार्थक कहते हैं। और श्रुति सम में एक जैसा शब्द सुनने में लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। एकार्थक शब्द में एक शब्द होता है पर अर्थ भी उसका एक ही होता है। अब इसी क्रम में देखिए पर्यायवाची शब्द आ जाइए। पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द में एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करता है। ये थोड़ा सिमिलर लगेगा, अनेकार्थक शब्द की ही तरह है। कमल में देखिए, कमल को पंकज भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं और राजीव भी कहते हैं। यानी एक शब्द का पर्यायवाची कितना सारा हो गया ना, कमल को इतना सारा शब्दों से हम बताते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्यायवाची शब्द। देखिए पहाड़, पहाड़ को पर्वत, अचल, गिरी, नग ये कहते हैं। ऐसे शब्द आपको याद रखने होंगे, है ना। आपके बुक में बहुत सारा पर्यायवाची दिया हुआ है, जिसमें कम से कम फर्स्ट टर्म के लिए आप 25 पर्यायवाची कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। 1 नंबर से 25 नंबर तक का आप याद करिएगा। अब आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी हम एक वाक्य बोलते हैं। जैसे अनेक शब्दों की जगह प्रयोग होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द ही कहलाता है। जैसे देखो, जिसके माँ बाप ना हो उसे क्या कहेंगे, अनाथ कहेंगे। जो पढ़ा लिखा ना हो वो क्या है, अनपढ़ है। जैसे कि जो साग सब्जी खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं ना। जो दूध देने आता है, दूध वाला। जो मांस मच्छी खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी। तो ऐसे एक पूरा वाक्य बोलते हैं, उसकी जगह एक शब्द बोल देंगे। अगर हमने अनाथ बोला इसका मतलब उसका कोई नहीं है, न माँ बाप है न कोई है। अगर किसी को हम अनपढ़ कह दिए इसका मतलब उसका वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब आ गया विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा, उल्टा माने विपरीत। जैसे सुख तो सुख का दुख, पाप
पाप का पुण्य, छोटा का बड़ा, है ना, गोरा का काला, ऐसे शब्द होते हैं ना, गरम का ठंडा, रात का दिन, ऐसे शब्द जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, तो इसको विलोम शब्द भी आपका 20 या 25 जितना भी होगा उसका आधा कर लीजिएगा और उस आधे को कॉपी में लिखकर याद भी करिएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ दे रहा है विशेष, ये विशेष को याद रखना चाहिए। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब कोई अर्थ बताता हो और निरर्थक मतलब जिसका वर्णों का मेल तो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक शब्द को भी 6 भागों में बांटा गया जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, अब आएगा आपका इसी सिलसिले, इसी क्रम में आप पढ़ेंगे युग्म शब्द। युग्म शब्द मतलब एक ही तरह का शब्द, जैसे धीरे धीरे, है ना, गरम गरम, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। युग्म अर्थात जोड़ा शब्द, एक बार में 2 शब्द को जोड़कर हम लोग जोड़ते किससे हैं, ऐसे 2 जोड़े में प्रयोग में जो लाते हैं उसको हम युग्म शब्द कहते हैं। और इसको जोड़ते हैं योजक चिन्ह से, ऐसे डैश का चिन्ह लगा के जोड़ते हैं। देखिए पूरा बुक में आपके बहुत अच्छे से दिया है, ध्यान से देखिए, गरम गरम, धीरे धीरे, और इसको हम लोग किससे जोड़े हैं, योजक चिन्ह से। तो ऐसे शब्द का हम आवृत्ति के अनुसार प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है, टन 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 घंटी बजी, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो टन टन, इसको हम लोग 2 शब्दों को एक साथ लिखते हैं। कभी कभी भूख लग जाती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, बात पीछे पीछे, है ना। ऐसे शब्दों को जब हम जोड़कर लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं युग्म शब्द। और मिलते जुलते अर्थ, कभी कभी हम लोग की बोलचाल में आदत है, चाय वाय पी ली, खाना वाना खा लिया, रोटी वोटी खा ली, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, आप ठीक ठाक हो। तो ऐसे शब्द का मिलता जुलता अर्थ होता है चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। खेती बाड़ी कैसी चल रही है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों को भी युग्म शब्द कहते हैं, ये मिलता जुलता है। अब है विपरीत अर्थ वाला, विपरीत अर्थ वाला शब्द भी हम लोग बोलते हैं, जैसे सुख दुख में ही कोई काम आता है, ऊंचा नीचा कुछ हो गया होगा। भैया व्यापार में लाभ भी होती है, हानि भी होती है। ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्द। क्लियर हो रहा है ना। ये सारे शब्द, ये जितने आपको मैं बता रही हूँ ना युग्म शब्द, इन सब को एक सेंटेंस के साथ प्रयोग करिएगा जरूर से। और प्रयोग करके आप ऐसे शब्दों को जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि शब्द विचार हम लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, देखिए दिया हुआ, जल्दी जल्दी देख लीजिए। भोजनालय शब्द यौगिक है या योग रूढ़, तो ये क्या है, यौगिक शब्द है। विकारी शब्द के भेद, क्या भेद है इसका, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के आधार पे। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर है, ये आपको बताना है कि तत्सम शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, संस्कृत शब्द है, जैसे रात्रि, कर्म, अग्नि। और तद्भव शब्द क्या है, ये हिंदी है, संस्कृत से हिंदी में प्रयोग में लाते हैं हम लोग। परिवर्तित रूप है, जैसे देखो रात्रि को रात कहेंगे, कर्म को काम कहेंगे, अग्नि को आग कहेंगे। ये क्लियर हो गया। इसी तरह आपका ये सारे फिल इन द आपका ट्रू फॉल्स है, ये आपको कॉपी में करना है 1 नंबर हर हाल में। कोष्ठक वाला करना है 2 नंबर और 3 नंबर भी आपको ये तीनों कॉपी में भी आपको करनी है। और इसको फिल करिएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको उसमें डाल दूंगी। जब ऑनलाइन पढ़ाऊंगी तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। और ये सारी बेटा डाउनलोड करिएगा अच्छे से, पूरा आंसर तैयार करके कॉपी भी तैयार कीजिएगा। आप देख रहे हैं ना। उसके बाद ये आपका तत्सम और तद्भव शब्द लिखना है, देखिए ध्यान दे रहे हैं ना। ये भी आप रेखांकित शब्दों का तद्भव लिखना है और रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का उदाहरण लिखना है। इसको पढ़िएगा और ये सारे प्रश्न उत्तर आपको लिखने होंगे, ठीक है। ये पूरे चैप्टर मैंने समझा दिया, इसको आप लोग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। बिल्कुल इसी वीडियो को सब लोग डाउनलोड करिए और इसको अच्छे से कॉपी में करके तैयार करिएगा। शब्द समझ में आ गया होगा। थैंक यू।